आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। भूतिया रोड ट्रिप, एक डरावनी सच्ची कहानी। यह कहानी 3 दोस्तों रोहित, साक्षी और विवेक की है। वे कॉलेज के आखिरी साल में थे और एक अद्भुत रोड ट्रिप का प्लान बना रहे थे। वे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जाना चाहते थे। उन्हें एडवेंचर पसंद था, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला था। रात का समय था और वे तीनों पहाड़ों की ओर जा रहे थे। यह रास्ता सुनसान और घने जंगलों के बीच से होकर जाता था। चांदनी रात थी, लेकिन सड़क पर किसी और वाहन का नामो निशान नहीं था। चारों ओर बस सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। साक्षी को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी मनगढ़ंत बात है। लगभग आधी रात का समय हो चुका था जब उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। रोहित ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। विवेक ने कहा, यार, लगता है हमें उतरकर देखना पड़ेगा, शायद इंजन में कुछ दिक्कत हो। वे तीनों गाड़ी से बाहर निकले। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास घना अंधेरा था। साक्षी ने डरते हुए पूछा, क्या यह सही जगह है? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी अचानक उन्हें जंगल के बीच से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि उनका खून जम गया। विवेक बोला, यह कौन हो सकता है? इतनी रात को जंगल में कौन हो सकता है? वे आवाज की दिशा में देखने लगे, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल इतनी धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रोहित ने चिल्लाकर कहा, यहां से भागो, और तीनों गाड़ी की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई। वे तेजी से वहां से भागे, लेकिन वह औरत अब भी पीछे पीछे दौड़ रही थी। साक्षी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गाड़ी के बिल्कुल करीब थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और वह कुछ अजीब बोल रही थी जो वे समझ नहीं पा रहे थे। अचानक गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और वे जंगल से बाहर निकल गए। जैसे ही वे सुरक्षित इलाके में पहुंचे, वह औरत गायब हो गई। वे तीनों हांफते हुए गाड़ी रोकने लगे। उनकी जान में जान आई, लेकिन वे इस भयानक अनुभव को कभी नहीं भुला पाए। यह कहानी उन लोगों की है जो उस रात वहां से जिंदा लौटे थे, लेकिन कहते हैं कि उस सड़क पर कई साल पहले एक औरत की मौत हो चुकी थी और अब उसकी आत्मा वहां भटक रही है। जो भी उस सड़क पर आधी रात के बाद जाता है, उसे इस खौफनाक अनुभव का सामना करना पड़ता है। कई दिनों तक रोहित, साक्षी और विवेक उस रात के डरावने अनुभव से उबर नहीं पाए। वे अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताते, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। सबने यही कहा कि यह उनका भ्रम था, थकान की वजह से ऐसा महसूस हुआ होगा। मगर इन तीनों के लिए यह सिर्फ भ्रम नहीं था। उस औरत की आंखों में जो खौफ उन्होंने देखा था, वह अब भी उनकी यादों में ताजा था। कुछ हफ्तों बाद विवेक ने अचानक सोचा कि वह उस भूतिया सड़क के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा। वह स्थानीय लोगों से पूछने लगा और पता चला कि उस सड़क पर कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ साल पहले वहां एक परिवार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। गाड़ी में एक महिला और उसका बेटा थे, जो इस दुर्घटना में मारे गए थे। लोगों का मानना था कि उस महिला की आत्मा अब भी अपने बच्चे की तलाश में उस सड़क पर भटकती है। विवेक यह सब जानकर घबरा गया, लेकिन उसने रोहित और साक्षी से कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि वे फिर से डर जाएंगे। हालांकि साक्षी को कुछ अजीब महसूस होने लगा था। वह अक्सर रात में एक ही सपना देखती थी। वही बूढ़ी औरत उसकी ओर बढ़ती आ रही है और कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके शब्द साफ नहीं होते। एक दिन साक्षी ने विवेक और रोहित से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर से उस जगह जाना चाहिए। मुझे अब भी महसूस होता है कि वह औरत हमसे कुछ कहना चाहती थी। शायद उसकी आत्मा शांत नहीं हो पाई है। रोहित पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। ठीक है,
लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी से जाएंगे, उसने कहा। तीनों ने तय किया कि वे रात के समय फिर से उसी रास्ते पर जाएंगे, लेकिन इस बार वे कुछ जरूरी सामान भी साथ लेंगे। हनुमान चालीसा, गंगा जल और कुछ बत्तियां। उन्हें यकीन था कि अगर फिर से कुछ हुआ तो यह उन्हें बचा सकेगा। रात को वे फिर उसी भूतिया सड़क पर पहुंचे। सन्नाटा और अंधकार फिर से चारों ओर फैला हुआ था। इस बार भी रास्ता सुनसान था। उन्होंने गाड़ी रोकी और कुछ देर तक इंतजार किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। तभी अचानक हवा में एक ठंडी लहर आई और पेड़ों की सरसराहट तेज हो गई। वे तीनों सतर्क हो गए। फिर से वही अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से चीख रहा हो। रोहित ने घबराते हुए कहा, तैयार रहो, वह फिर आ सकती है। जैसे ही यह कहा, जंगल के बीच से वह बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में एक लालटेन थी और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा खौफनाक चमक थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। साक्षी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन औरत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह करीब आती जा रही थी। तभी वह औरत अचानक रुकी और अपनी कांपती आवाज में बोली, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा कहाँ है? विवेक ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ खो गया? वह औरत चुपचाप खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने धीरे से कहा, वह इस जंगल में मारा गया था। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। मुझे उसकी आत्मा को मुक्त करना है, लेकिन मैं यह अकेले नहीं कर सकती। साक्षी ने धीमी आवाज में कहा, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? औरत ने सिर हिलाया और जंगल की ओर इशारा किया, उसे ढूंढो और उसकी आत्मा को मुक्त करो, तभी मेरी आत्मा भी चैन पा सकेगी। अब यह तीनों के ऊपर था कि वे इस रहस्य को सुलझाएं। क्या वे उस मासूम बच्चे की आत्मा को ढूंढ पाएंगे और उस औरत को शांति दिला पाएंगे, या यह सफर और भी खौफनाक मोड़ लेगा? वह रात और भी खौफनाक होती जा रही थी। साक्षी, रोहित और विवेक के दिलों में डर घर कर चुका था, लेकिन उस बूढ़ी औरत की आंखों में दिखने वाली पीड़ा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वे जानते थे कि इस कहानी का अंत तभी होगा जब उस औरत के बेटे की आत्मा को मुक्त किया जाएगा। विवेक ने अपने दोस्तों से कहा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा हमें हमेशा परेशान करती रहेगी। वह बूढ़ी औरत अब भी खामोश खड़ी थी। उसकी आंखें जंगल की गहराइयों की ओर देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि उसका बेटा वहां कहीं छिपा हुआ है। उसने अपनी कांपती उंगलियों से उस दिशा की ओर इशारा किया और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गई। साक्षी ने घबराते हुए कहा, हमें सच में इस जंगल में जाना पड़ेगा? रोहित ने कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें यह काम खत्म करना होगा, नहीं तो यह हमारे पीछे पड़ेगी। तीनों ने अपनी टॉर्च और गंगा जल साथ लिया और उस दिशा में चल पड़े जहां उस औरत ने इशारा किया था। जंगल में घुप अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब आवाजें कर रही थीं, जैसे वे भी उन्हें डराने की कोशिश कर रही हों। ठंडी हवा की सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अचानक एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। यह झोपड़ी समय की मार से ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब निशान थे जो मानो किसी की बुरी नजर का संकेत दे रहे थे। विवेक ने कांपती आवाज में कहा, शायद यही वो जगह है। उन्होंने हिम्मत करके झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था और माहौल बहुत भारी लग रहा था। अचानक हवा में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। साक्षी और रोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का विकल्प नहीं था। वे धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़े। झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स रखा था। जैसे ही विवेक ने बॉक्स को खोला, उसके अंदर एक पुरानी गुड़िया पड़ी हुई थी, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उसी समय हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और उनके चारों ओर घनी धुंध छा गई। तभी एक बच्चे की परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह लगभग 7 से 8 साल का था और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसकी आंखों में दर्द और अकेलापन साफ झलक रहा था। उसने कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं बहुत समय से यहां फंसा हुआ हूं।
साक्षी ने कांपते हुए कहा, तुम्हारी मां हमें तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने के लिए भेजा है। हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? बच्चा धीरे धीरे गायब होते हुए बोला, मुझे इस झोपड़ी में दफनाया गया था। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरा शरीर इस जंगल से बाहर निकाला जाएगा। विवेक ने जोर से कहा, हमें कुछ करना होगा, हमें उस बच्चे के शरीर को ढूंढना होगा। वे तीनों अब उस झोपड़ी के चारों ओर खुदाई करने लगे। कुछ समय बाद एक जगह से उन्हें हड्डियों का ढांचा मिला। यह वही बच्चा था जिसकी आत्मा वहां फंसी हुई थी। रोहित ने कहा, हमें इसे जंगल से बाहर ले जाना होगा और इसे उचित अंतिम संस्कार देना होगा। वे बच्चे की हड्डियों को लेकर जंगल से बाहर आए। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, हवा अचानक शांत हो गई और वह अजीब सी ठंडक खत्म हो गई। साक्षी ने गंगा जल छिड़कते हुए कहा, अब इसे शांति मिलनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने हड्डियों को एक पवित्र स्थान पर जलाकर अंतिम संस्कार किया, आसमान में अचानक एक हल्की सी रोशनी फैली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बच्चा अब शांति में है। उसी समय दूर से वह बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब पीड़ा की जगह शांति थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और अद्भुत अनुभव था। वे जानते थे कि अब उस भूतिया सड़क पर कभी कोई आत्मा नहीं भटकेगी, क्योंकि अब वह औरत और उसका बेटा दोनों शांति में थे। यह कहानी यही खत्म होती है, लेकिन आज भी उस भूतिया सड़क पर जाने वाले लोग कहते हैं कि वहां अब शांति है और कोई भूतिया घटना नहीं होती। शायद इसीलिए हर आत्मा को शांति चाहिए होती है, और जब तक वह उसे नहीं मिलती, वह इसी दुनिया में भटकती रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?